शिष्य, तुम एक अद्वितीय जन्मजात आध्यात्मिक मार्ग हो। तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन यह जन्मजात मार्ग बहुत ही उग्र है। अगर प्रेम शक्ति से संतुलित नहीं हुआ तो अधिकतम 7 दिनों में प्राण उलट जाएंगे। वही ढेर हो गया। अरे, मैं अभी अजय बना हूं और अब खत्म हो जाऊंगा। गुरुजी, चिंता मत करो शिष्य, गुरु ने तुम्हारे लिए पहले ही तय कर दिया है। 3 कुंवारी जो शुद्ध हीन भाग्य वाली हैं। तुम जल्दी से पहाड़ से उतरो, उन्हें ढूंढो। दोनों एक साथ रहकर अभ्यास करो, तभी इस संकट का समाधान होगा। लू परिवार की मुख्य पुत्री लू किंगहुआ, अमीरों की सूची 87वां स्थान, उपनाम 100 अरब की रानी। शेन परिवार की बेटी शेन मोरा, देश की कीमती वस्तुओं की सूची में 7वां स्थान, उपनाम पुरानी वस्तुओं की रानी। झोंग परिवार की बेटी झोंग लिंगशु, लैंडो जुआ रैंकिंग में 9वें स्थान पर हैं, उपनाम 1000 हाथों वाली देवी। हे। शिष्य कैसा रहा? गुरु की नजर बुरा नहीं है, है ना? शिष्य, हमेशा याद रखना, तुम्हारी शक्ति बहुत अद्भुत है। पहाड़ से उतरने के बाद कभी भी इसे प्रकट मत करना, ताकि दुनिया में हलचल न मच जाए। चिंता मत करो गुरुजी। अरे हाँ, क्या कोई ऐसी चीज है जैसे शादी का वादा या कोई निशानी? उनकी बाईं हंसली पर सभी के पास चंद्राकार सिंदूर तिल है, और साथ ही तुम्हारी जन्मजात आध्यात्मिक नाड़ियां उनकी शुद्ध हीन नियति से आकर्षित होती हैं। मिलते ही स्वतः अनुभूति होगी, गलत नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गया गुरुजी, अलविदा। यही तो मैं हूं, यह मेरी भावी पत्नी का लू परिवार है। कुमारी जी नमस्ते। कुमारी जी, लू परिवार की असली बेटी लू किंगहुआ, पत्नी पत्नी। यह बदबूदार ताओवादी कहां से आया? यह जियांगचिन की लू हवेली है। अजनबियों का प्रवेश वर्जित है। जाओ जाओ, तुरंत जाओ, मैं तुम्हारी युवती को जानता हूं। तुम एक ताओवादी हो, तुम हमारी छोटी बहू को कैसे जानते हो? वह मेरी पत्नी है। जल्दी मेरी पत्नी को बाहर भेजो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे लू परिवार की बेटी कितनी ऊंची है, तुम्हें अपनी औकात देखनी चाहिए। आईने में अपना चेहरा देखो। उसका नाम है करोड़ों की रानी। उसके पीछे पड़े लोग यहां से फ्रांस के पेरिस तक लाइन में लगे हैं। इतने सारे अमीर घरों के लड़के चाहकर भी उसे पा नहीं सके। तुम जैसे जंगली साधु की क्या बिसात है यहां बकवास करने की? मुझे उससे सचमुच जरूरी काम है, मेरी जान उस पर निर्भर है। ठीक है, ऐसा करते हैं। जब यह मामला सुलझ जाएगा मैं तुम्हें टांगहोलू खिलाऊंगा। 5 युआन में एक स्टिक, सबसे महंगा वाला 5 युआन का टांगहोलू। मुझे तेरे खाने की क्या जरूरत है? दफा हो। अरे, तुम अपने दामाद से ऐसे कैसे बात करते हो? इज्जत दी तो उसे ठुकरा दिया। यह गंदा साधु, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं हिल क्यों नहीं सकता? वाह 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 वाह। अरे, मैंने बस थोड़ी सी सजा दी है। तुम लोगों को, एक को पौधा मनुष्य बना दिया, एक को चौकीदार कुत्ता बना दिया। तुम जादू तो न जानते हो। हे जादूगर साधु, ओह, तुम्हारी छोटी सी जुबान अभी भी चुप क्यों नहीं है? अभी भी चुप नहीं है? फिर से बोलो। बाहर इतना शोर क्यों है? क्या बात है? मैंने उसे स्पष्ट रूप से कभी नहीं देखा, लेकिन हमेशा लगता है एक अकथनीय सा परिचय सा एहसास है। कुमारी, कुमारी, मेरी जान बचाओ कुमारी। वो
वो तुम लोग क्या कर रहे हो? कुमारी, यह गंदा साधु। यह साधु महाराज जादू जानते हैं। उसने हाथ हिलाया, मैं हिल भी नहीं सकता, और छोटे ली को कुत्ता बना दिया। भौं 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 भौं। युवती, यह गंदा साधु लू परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत करता है। अभी उसे बाहर निकालो। आने वाला हर कोई मेहमान है। हमारा लू परिवार भले ही ताकतवर है, लेकिन मेहमानवाजी का तरीका नहीं भूलना चाहिए। पहले बात साफ कर लेते हैं। महोदय, आप कौन हैं? हमारे लू परिवार में आकर इस तरह का अभिवादन करते हैं? यह तो बहुत अशिष्टता है। मैं शू जेंगजुन हूं। मेरे गुरु किंगयुन क्लान के अविनाशी साधक हमारी सगाई तय की थी। क्या तुम्हें याद है? अविनाशी साधक, तुम्हारे बाएं कॉलर बोन पर क्या तुम्हारे पास सिंदूर का तिल है, चांद के आकार का? तुम सच में मेरे पति हो? तुम अचानक पहाड़ से क्यों उतर आए? बिल्कुल असली। पत्नी, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। बचाओ? लेकिन मुझे चिकित्सा नहीं आती। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ सुहागरात मनाओ। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं जल्दी से मेरे साथ सुहागरात मनाओ। चलो। अरे अरे तुम गंदे साधु, क्या बकवास बोल रहे हो? दिन दहाड़े मेरी बिटिया के साथ सहवास करना चाहते हो? हमारी सगाई तय है। अगर सहवास करना भी है तो रीति रिवाज से करना चाहिए। 3 पत्र और 6 विधियां, औपचारिक विवाह और सही तरह से ब्याह करना। नियमों से ज्यादा जीवन महत्वपूर्ण है। मेरे गुरु ने कहा है, मेरी जन्मजात आध्यात्मिक नसें बहुत अशुभ हैं। 3 यिन वाले शरीर की आवश्यकता है संतुलन के लिए, नहीं तो आध्यात्मिक ऊर्जा विपरीत दिशा में बहेगी, वहीं पर तत्काल मृत्यु हो जाएगी। मेरे चेहरे पर मुहासे आने लगे हैं, इसलिए मेरे गुरु ने मेरे लिए 3 पत्नियां ढूंढ ली हैं। मुझे तुम तीनों के साथ सुहागरात मनानी होगी, तभी यह संकट टलेगा, तभी यह हलचल शांत होगी। क्या तुम्हारी दूसरी पत्नी भी है? तीसरी पत्नी? हाँ बिल्कुल। मुझे एक ब्याहना काफी नहीं, तुम 2-3 चाहते हो, सपने देख रहे हो। ए? क्या? मैं तुरंत कंपनी आ रहा हूं। छोड़ो भी, तुम भी कंपनी चलो। जब मैं काम निपटा लूं तब बात करेंगे। कंपनी में भी शादी की रात मना सकते हैं। मैं नखरे नहीं करता। बेशर्म। जो मिंगजुआन कंपनी 30 अरब निवेश करे बुद्धिमान रोबोट परियोजना पर। बस डिंगशिंग समूह का रणनीतिक सहयोग प्रोजेक्ट मिलने की प्रतीक्षा है। यह हजारों अरबों के फंड से जुड़ा है। तुम इस्तीफा देने की सोच रहे हो? काट दो। जो मिंगजुआन, तुम पहले से ही मेरे आदमी हो। यहां तक कि तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड सेल्स डिपार्टमेंट, सब के सब मेरे आदमी हैं। या फिर बॉस लू, तुम भी मेरे आदमी बन सकते हो। किंग जोरान, तुम यहां क्यों आए हो? मैं नाटक देखने आया हूं। दोस्तों, अब प्रदर्शन शुरू करो। मिस्टर लू, यह मेरा इस्तीफा पत्र है। कल से मैं आधिकारिक तौर पर किंग एंटरप्राइजेज में शामिल हो गया हूं। प्रबंधक लू, उत्पादन लाइन के मुख्य कर्मचारी, सब मेरे साथ चलो। युवा मास्टर किंग की शर्तें बिल्कुल अस्वीकार्य नहीं हैं। हाँ, सचमुच। तुम सब कृतघ्न कही के। लू परिवार ने तुम्हें पाला पोसा इतने सालों तक। थोड़े से फायदे के लिए तुमने मालिक को धोखा दिया। लू परिवार ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। 30 अरब का निवेश किया स्मार्ट रोबोट उद्योग में कदम रखने के लिए। अगर इस बार डिंगशिंग ग्रुप का प्रोडक्ट प्रोजेक्ट नहीं मिला तो लू कंपनी दिवालिया हो जाएगी। लू किंग हुआ, तुम खत्म हो। लू कंपनी
सब खत्म हो गया। किंग हुआ। किंग हुआ। तुम्हारी मीटिंग अभी भी चल रही है। तुम यहां कैसे आ गए? जल्दी बाहर जाओ। हमारी सुहागरात में देरी नहीं होनी चाहिए। गंदे साधु, अभी भी शादी की रात मनाना चाहते हो? तुम्हारी औकात भी क्या है? लू किंग हुआ। मैं तुमसे एक शर्त पर बात करता हूं। तुम्हारे लू कॉर्पोरेशन की कीमत 10 अरब है, मेरे किंग कॉर्पोरेशन द्वारा खरीदे जाने के लिए। इसके अलावा तुम्हें एक और महीना लगाना होगा। मेरा साथ दो, मेरी अच्छे से सेवा करो। तू अपने सपने देखना बंद कर। मुझे तो तेरी ही ये अदा पसंद है, ये पवित्र और निर्मल देवी जैसा रूप। मैं तो और भी उत्सुक हूं जब तू मेरे सामने मेरी खुशी में झूमेगी। सोचकर ही रोमांच होता है। तुम मरना चाहते हो? गंदे साधु, जल्दी से किंग युवा मालिक को छोड़ दो। झिंग जुन, किंग जोरान तुम्हारे बस की बात नहीं है। जल्दी छोड़ दो, आज्ञा का पालन करो। तू मेरा इंतजार कर। लू किंग हुआ, मैंने जो शर्तें रखी हैं वो काफी बढ़िया हैं। अगर तू नहीं चाहती कि लू कंपनी बर्बाद हो, नहीं चाहती कि तेरे पिता की मेहनत बर्बाद हो, किंग जोरान, तुम अभी विजेता नहीं बने हो। दिंगशेन ग्रुप का रणनीतिक साझेदार अभी तय नहीं हुआ है। सब कुछ बदल सकता है। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ठीक है, कितना उग्र घोड़ा है, लेकिन चाहे कितना भी उग्र हो, उसे सवारी के लिए ही बनाया गया है। मिस्टर लू, कल है दिंगशेन ग्रुप की बोली लगाने की बैठक। अगर हम साझेदारी हासिल नहीं कर पाए, लू कंपनी दिवालिया होने का इंतजार करो। श्रीमान लू, मैं आपको सलाह देता हूं, बेहतर होगा स्वीकार कर लें मिस्टर किंग का प्रस्ताव। बस आपको रात में उसका साथ देना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं एक बात भूल गया। मेरी बात यह है, मैं बहुत अशिष्ट हूं। मुझे हिंसा पसंद है। मैं कोमलता नहीं दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा, तुम्हें एकदम नंगा कर दूंगा, और फिर मेरे सामने तुम कैसे बनाए रख पाओगी यह पवित्र और निर्मल वाला ढोंग? गुरु ने मुझे अपनी शक्तियों का उपयोग करने से मना किया है, लेकिन यह बदमाश मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत करता है। जरूर इसे एक सबक सिखाना होगा जब तक मैं लू परिवार को हरा नहीं देता। पहली बात तो यह है, युवराज किंग बदबू रहित पाद। युवराज किंग का पाद इतना जोरदार है, यह तो शुभ लक्षण है कि सौभाग्य द्वार पर आ गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल भी बदबू नहीं है। मुझे लगता है मैंने सूंघा फूलों की एक हल्की खुशबू। यह बहुत सुगंधित है और बदबूदार नहीं है। इसकी दुर्गंध से मैं बेहोश हो जाऊंगा। लू किंग हुआ, रात का इंतजार करूंगा। जल्दी करो, मुझे शौचालय तक ले चलो। मैंने 5 साल तक योजना बनाई, अरबों रुपए खर्च किए, बस इसलिए ताकि मिल सके दिंगशेन ग्रुप का रणनीतिक सहयोग प्रोजेक्ट। दिंगशेन ग्रुप? अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं दिंगशेन ग्रुप के लोगों को जानता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। क्या आप दिंगशेन ग्रुप के लोगों को जानते हैं? क्या आप दिंगशेन ग्रुप के लोगों को जानते हैं? क्या आप मुझे वह प्रोजेक्ट दिलवा सकते हैं? कोई समस्या नहीं है, यह मेरे ऊपर है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, तो क्या तुम मेरे साथ शादी की रात मना सकती हो? यह कैसा समय है? तुम अभी भी शादी की रात के बारे में क्यों सोच रही हो? मुझे तो सोचना ही पड़ेगा।
बिना शादी की रात के तो मैं मर जाऊंगा। अभी सबसे अच्छा होगा तुरंत तुम मुझसे शादी कर सकते हो। अगर तुम मुझे प्रोजेक्ट दिला सको, मेरे लू कॉर्पोरेशन को इस संकट से उबार सको, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। वैसे भी हमारे बीच भी शादी का वादा है, और मैं भी किंग जोरान से शादी नहीं करना चाहती। वह पादने वाला राजा, सच में यह बहुत अच्छा है। अब देरी नहीं करनी चाहिए, चलो अभी इस काम को पूरा करते हैं। अरे रुको जरा, एक मिनट रुको। तुम कह रहे हो तुम डिंगशेन ग्रुप के किसी को जानते हो? कौन है वह? पत्नी तुम्हें पता नहीं है? उसका पद बहुत ऊंचा है, उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। डिंगशेन ग्रुप के मुख्य द्वार तक इतना ताकतवर आखिर है कौन? वह मेरा सीनियर ब्रदर है। डिंगचेन ग्रुप में गेट की देखरेख करता है, सुरक्षा गार्ड का काम करता है। तुमने मुझसे इतनी देर तक बात की, सिर्फ डिंगशेन ग्रुप के एक सुरक्षा गार्ड को जानते हो? हाँ, मेरी बात पूरी सुन लो। शू जेंगजुन, मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुमसे घृणा करती हूं। मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। किंग हुआन, पत्नी, पहले हम शादी की रात मनाते हैं। पहले शादी की रात तो मनाओ। शिगे, सुरक्षा गार्ड, शिदी, तुम पहाड़ से नीचे कैसे आ गए? श्री गुरु भाई, बैठो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा आराम करो। अरे वाह छोटे गुरु भाई, धीरे धीरे पियो। भाई यहां तो बहुत अच्छी चाय है, गले में न अटक जाए। भैया, इस बार मैं तुमसे एक मदद मांगने आया हूं। मदद? भैया, तुम मेरे एकमात्र सगे भैया हो, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, सब कुछ गंवाना पड़े। बोलो सुरक्षा, बोलो। यह किंग जोरन, उसने मेरे छोटे भाई की पत्नी को छीनने की हिम्मत कर दी। वह वाकई जीने से थक गया है। जाओ, मेरे बेटे को वापस बुलाओ। यू, ठीक है। छोटे भाई, चिंता मत करो, यह सहयोग परियोजना मैं अपने बेटे को कहूंगा, जियांगचेन को सौंप दे। लू कंपनी समूह कोई छीन नहीं सकता। सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड। क्यूई शाओ वाकई बहुत उदार हैं। इस बोली बोलने की बैठक में निश्चित रूप से क्यूई शाओ की ही जीत होगी। प्रबंधक लू, मैं तो सोच रहा था तुम कहीं छुपकर रो रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिंगशेन ग्रुप की बोली बैठक में आने की? डिंगशेन ग्रुप की बोली बैठक पूरे देश की कंपनियों के लिए है, मैं क्यों नहीं आ सकता? मिस्टर लू, तुम फिर से ध्यान से देखो, तुम और मैं के अलावा तीसरा उद्यम और कहाँ है? मिस्टर लू, किसी की हिम्मत नहीं किन समूह से प्रतिस्पर्धा करे, सब जानते हैं। डिंगशेन समूह का सहयोग प्रोजेक्ट बहुत पहले से ही है हमारे मिस्टर किंग की मुट्ठी में। मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया क्या? मैंने कहा था कि लू कंपनी 1 अरब में मुझे बेच दो, फिर अच्छे से मेरी सेवा करना। तुमने मना कर दिया, बोली लगाने की बैठक में जाने पर अड़े रहे, वहां जाकर अपनी बेइज्जती करवाई। इसे पहन लो, फिर से घुटने टेको, अच्छी तरह मेरी सेवा करो, शायद मैं तुम्हें कुछ जूठन बचा सकता हूं। मिस्टर लू, नेकी की दावत न चखो तो मजबूरी का स्वाद चखोगे। मिस्टर किंग तुम्हें मौका दे रहे हैं, क्या तुम्हें वास्तव में लू कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार है? तुम्हें ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। मैनेजर जो तुमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, अभी तुम पलटने का कोई मौका कहां बचा है?
प्रधान लू, आपको समझदारी दिखानी चाहिए। छोटी ताकत बड़ी ताकत से नहीं लड़ सकती। ऐसा क्यों? उस समय न सिर्फ तुम्हारी अपनी इज्जत बल्कि मिस्टर लू की भी तुमने मिट्टी में मिला दी। मेरे पिता अगर आज होते, तुम सबकी खाल खींच लेते, कृतघ्न व्यक्ति की खाल। किंग जोरान, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझे झुका सकते हो? मैं तुमसे कहता हूं, सपने देखो। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो बस यह देखना चाहता हूं, तुम यह हिमशीली सुंदरी मेरे सामने धीरे धीरे अपना सारा घमंड त्याग दो, रोते हुए मुझसे मांगो कि मैं तुम्हें ले लूं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, इसे पहनो, तब शायद मैं विचार करूं, वरना कुछ देर में सचमुच मजाक बन जाएगा। मिस्टर लू, तुम बस आज्ञा मानो। खैर, औरतें तो ऐसी ही होती हैं, किसी मर्द को देना ही है तो किंग शाओ जैसे सक्षम मर्द को ही दो, तभी तो अनंत आनंद मिलेगा, ऐशवाओ आराम की जिंदगी। तुम जो मिंगजुआन बिल्कुल इंसान नहीं हो। मेरे पिता ने शुरू में आखिर क्यों अंधे हो गए? तुम जैसे इंसान को चुनकर प्रमोशन दे दिया है। पत्नी, 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 तुम चिंता मत करो। डिंगशेन ग्रुप के लोग मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। चुप रहो तुम एक डिंगशेन ग्रुप का सुरक्षा गार्ड ढूंढो। मैं नहीं हूं। मिस्टर लू, यह उम्मीद नहीं थी। तुमने सच में इस गंदे पुजारी को जान बचाने की उम्मीद मान लिया और किसी को ढूंढ लिया। डिंगशेन ग्रुप का सुरक्षा गार्ड, एक सुरक्षा गार्ड ढूंढो। तो डिंगशेन ग्रुप का रणनीतिक सहयोग प्रोजेक्ट। नीच साधु, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहां आकर भूत प्रेत का नाटक कर रहा है। नीच साधु, मैं तुमसे कहता हूं, मैं डिंगशेन ग्रुप को जानता हूं, उनके जनरल मैनेजर हुओ सिहाई को। वह तुम्हारे उस सिक्योरिटी गार्ड से 1000 गुना बेहतर हैं। जरूरी नहीं है, बस बात करना बंद करो। कितनी शर्मनाक बात है। पत्नी, तुम मेरा विश्वास करो, तुम बस मेरे साथ सुहागरात का इंतजार करो। सुहागरात? सुहागरात में तुम जैसे गंदे साधु के लिए कोई जगह नहीं है। क्या हुआ है? जो किंग हुआन के साथ सुहागरात मनाएगा वह मैं हूं। अरे तू तो गोजबाज है। तू मेरी बीवी पर बुरी नजर रखने की हिम्मत करता है। रख ली नजर तो क्या हुआ? ये गंदे नाक वाले साधु, तू मुझसे औरत छीनने लायक है क्या? अरे यार, आज तो तेरी गोश्त कल से भी ज्यादा बदबूदार है। अरे तू यह बदबूदार साधु, क्या तूने गांव में जंगली सब्जियां खाई हैं जिससे तेरा दिमाग खराब हो गया? यहां आकर बकवास बोल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। यह गंदा साधु, अगर लू किंग हुआन न होती तो तू बोली बैठक के दरवाजे तक भी न पहुंच पाता। किंग शाओ की क्या हैसियत है? तेरी क्या हैसियत है? तूने शीशे में अपना चेहरा भी नहीं देखा। तू खुद कैसा इंसान है? अरे मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, ये छोटी जुबान शहद लगी है। बातें इतनी मीठी क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बता देता हूं, मुझे तंग मत करो, नहीं तो मैं। बस बंद करो। किंग जोरान से हम नहीं लड़ सकते। वह कहां है? हर जगह उसका दबदबा है। अगर तुम उसे इस तरह परेशान करते रहे, सावधान रहना, मैं तो अब मंदिर भी नहीं लौट सकता। पत्नी, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। यह प्रोजेक्ट मैं इसे पल भर में हासिल कर लूंगा। क्या? पल भर में हासिल? सच में लगता है कि किसी को जानता है। डिंगशेन ग्रुप का गंदा सुरक्षा गार्ड काम आएगा। अरे युवराज किंग, अज्ञानी ही निडर होते हैं। डिंगशेन ग्रुप के अध्यक्ष हो, बहुत पहले वादा किया था, यह प्रोजेक्ट हमारे युवराज किंग को दो। अरे गंदे साधु, जिस सुरक्षा गार्ड की तुम तलाश कर रहे हो वह मिस्टर हो के दादाजी हैं। पापा, मिस्टर हो की योजना बदलवा सकते हैं क्या? ठीक है, यह बदबूदार ताववादी, यह सिर्फ एक की तलाश में है, बस एक बेकार चीज है। इतनी बड़ी बातें कर रहा है, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जिन जून, तुम जल्दी से चले जाओ। उनकी कपटी और विशैली प्रकृति तुम सच में कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी पहाड़ से उतरे हो और सीधे जियांगचेंग में फंस जाओ। पत्नी, अभी तय नहीं हुआ है कि कौन है। अब बस करो। अभी लू कंपनी खुद ही मुसीबत में फंसी हुई है, खुद की रक्षा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
मैं लू क्लान की रक्षा करूंगा। रक्षा? निकम्मे लड़के, संकट आ गया है पर तुम्हें अभी पता भी नहीं। जब मैं यह ठेका ले लूंगा समूह की बोली लगाने की बैठक में, तब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं किन जोरान। मैं तुम्हें 3 बार मरवाकर रहूंगा। डिंगशेंग समूह मालिक हो सिहाई आ गए हैं। ओ सर नमस्ते। देवियों और सज्जनों, डिंगशेंग ग्रुप की रणनीतिक सहयोग परियोजना पहले ही तय हो चुकी है। बधाई हो बधाई हो मिस्टर किंग, आपकी उत्कृष्ट योजना ने दूर से ही जीत सुनिश्चित कर दी। मिस्टर किंग आपको बधाई, पूरी जीत हासिल हुई। हाँ, क्यू शाओ ने जैसे ही कार्रवाई की सबको पता चल गया कि वह काबिल हैं। यह मामला आखिरकार निपट गया। क्यू शाओ तुम जल्दी से मंच पर जाओ, सबकी बधाई स्वीकार करो। किंग परिवार की क्षमता सबके सामने है। इस प्रोजेक्ट को हासिल करो, मेरे अलावा और कौन है। मिस्टर हो, डिंगशेंग ग्रुप का धन्यवाद मुझे यह मौका देने के लिए। श्रीमान किंग, मैंने अभी तक विजेता की घोषणा नहीं की है और आप पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्रीमान हो, आप ऐसी बातें कहकर खुद को अलग कर रहे हैं। हमारी कंपनी के अलावा और किसमें इतनी क्षमता है? लू ग्रुप तो निश्चित रूप से नहीं, वे उनसे बहुत दूर हैं। पत्नी जी तुम चिंता मत करो, यह प्रोजेक्ट मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। यह कैसा समय है, तुम अब भी मजाक कर रहे हो। मैं घोषणा करता हूं, इस बार डिंगशेंग ग्रुप का बोली विजेता है लूशी समूह। हाँ हाँ हाँ, बधाई हो किन शाओ। यह तो गलत है मिस्टर हो, आपने अभी कहा कौन सी कंपनी है? लूशी समूह। सफल बोली लगाने वाला मैं हूं। बधाई हो लूशी समूह। नहीं, यह कैसे संभव है? हाँ, लूशी समूह है। यह सही नहीं है, असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। यह प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर सकते। किंग परिवार को तो मुसीबत में पड़ना है। मिस्टर हो, क्या बीच में कोई समस्या आ गई है? हमारी बोली की कीमत सबसे कम थी। सचमुच किंग कंपनी की बोली की कीमत वास्तव में सबसे कम है। तो हमारी तकनीकी योजना का क्या? वह भी इस उद्योग में सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल सही, किंग परिवार की योजना वह भी सबसे बेहतरीन है। तो फिर लू परिवार को क्यों देना है? तुमने मुझसे वादा किया था किंग परिवार का प्रोजेक्ट देना है। किंग जोरान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यह प्रोजेक्ट तुम नहीं ले पाओगे। और तुमने बीच में ही शैंपेन खोल ली। अब शर्मिंदा हो गए न तुम हो। तुम ये गांव का गंदा साधु। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूं। दर्शकों, अब स्वागत कीजिए मेरे बड़े भाई को चमकते हुए। छोटे भाई। भाई मैं आ गया। भैया, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? यह डिंगशेंग ग्रुप है। प्रोजेक्ट की बोली लगाने की बैठक है। तुमने एक छोटे से सुरक्षा गार्ड को यहां क्यों बुलाया? सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, तुम थोड़े संयम से बात करो। यह मत सोचो कि तुम किंग क्लैन के राजकुमार हो, इसलिए घमंड दिखा सकते हो। यह सुरक्षा गार्ड तुम्हारे बस का नहीं है। मैं नहीं हूं तुम्हारे बस में। एक तुच्छ दरबान जो हवा के झोंके से ही डगमगा जाए। बूढ़ा बदमाश, उंगली उठाओ, उसे भगा दो। मिस्टर हो, हमारी योजना यही तो तय हुआ था, अचानक ही बदल क्यों गया? मुझे भी नहीं पता। यह चेयरमैन झाओ का आदेश है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया। चेयरमैन झाओ, उन्होंने अचानक आदेश क्यों दिया? सुरक्षा गार्ड, मैंने उसे आदेश दिया। तुम एक नीच सुरक्षा गार्ड हो। सुरक्षा गार्ड, तुम एक नीच सुरक्षा गार्ड हो। सुरक्षा गार्ड, यहां बकवास बंद करो। अध्यक्ष को आदेश देने के लिए कहा। बूढ़े आदमी, तुम नहीं हो। तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? सुरक्षा गार्ड, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी सुरक्षा बुलाऊंगा तुम्हें बाहर फेंक दूंगा? युवराज किंग, मैं कह रहा हूं, तुम अपनी आंखों में किसी को ना समझने की आदत, क्या तुम इसे बदल नहीं सकते? दूसरों को थोड़ा सा भी सम्मान नहीं देते? तुम जैसे लोग क्या मेरा सम्मान पाने के लायक हैं? तुरंत चुप हो जाओ।
यहाँ बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है सुरक्षा गार्ड। तो यह छोटा खरगोश तेरे बाप से इस तरह बात कर रहा है। मैं क्यों इस तरह बात नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं बोल सकता? मैं किन परिवार का युवराज हूं? तुम लोग एक एक करके हर किसी को झुककर अभिवादन करना चाहते हो। सब दौड़ रहे हैं, मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। किन जोरान, तो ध्यान से सुनो, यह तुम्हारी नजरों का छोटा सिक्योरिटी गार्ड डिंगशेंग ग्रुप का संस्थापक है, झाओ डिंग बाओ अनशेंग। यहां तक कि डिंगशेंग ग्रुप के वर्तमान चेयरमैन भी उनसे मिलते समय पूरी श्रद्धा से उन्हें पिता कहकर बुलाते हैं। पिता, पिता बाओ अनहा। तुम्हारे पिता हमेशा से चाहते थे कि मैं उनका दत्तक पुत्र बनूं, लेकिन दुर्भाग्य से एक सुरक्षा गार्ड वह इस लायक नहीं है। तुम हो चेयरमैन झाओ के पिता। सुरक्षा गार्ड, तुम एक सुरक्षा गार्ड कैसे हो सकते हो? सुरक्षा गार्ड, मैं रिटायर हो गया हूं। रक्षक, बेशक मैं जो चाहूं वही करूंगा। मुझे तुम्हारी सलाह की क्या जरूरत है? सिहाई रक्षक, सिहाई रक्षक, यह लड़का मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता। यह लड़का मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता। ऐसे ही खोंगरो एनजीएचए, मुझे किंग ग्रुप को शॉर्ट सेल करना है। उन्हें क्रैश कराकर डीलिस्ट करवाओ एन बावान। मैं देखना चाहता हूं एन बावान किंग ग्रुप के सहारे के बिना वह अब कैसे घमंड दिखाएगा। बुजुर्ग महोदय, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी इंतजाम करता हूं। 3 दिन के भीतर यह गारंटी दो, किंग कॉरपोरेशन देश से पूरी तरह गायब हो जाएगा। बावान देश से पूरी तरह गायब हो जाएगा। बावान, हाँ हाँ, किंग कॉरपोरेशन, लेकिन यह तो मेरे पिता की मेहनत का फल है। अगर मैंने इसे गवा दिया तो मेरे पिताजी मुझे जीवित ही मार डालेंगे। बस हो गया, ये किंग कॉरपोरेशन खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो गए। दादाजी, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। 100 बार सिर झुकाऊंगा, 1000 बार, 10,000 बार, अगली बार बस आप किंग ग्रुप को छोड़ दें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं कहता हूं तुम बच्चे सच में जरा भी अक्ल नहीं है। पूजा करने में भी गलत इंसान को पूज लिया, निकल जाओ। महाराज, अरे महाराज, कृपया करके मुझ पर दया कर दीजिए। कृपया किंग कंपनी को इस बार माफ कर दें। मुझसे प्रार्थना करो। मुझसे प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं। अगर प्रार्थना करनी है तो मेरी पत्नी से करो। दफा हो जाओ मिस्टर लू। मैंने पल भर की मूर्खता कर दी। मैंने गलती से पागलपन किया। आप बड़े दिल वाले हैं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। किंग जोरान, अरे तुमने अभी मेरी पत्नी को धमकाया। वह सेक्सी ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी थी ना। अब मैं देखना चाहता हूं तुमने पहना तो अच्छा लगेगा या नहीं। मैं एक बड़ा आदमी हूं, मैंने ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी हैं। कैसे? तैयार नहीं हूं तो 3 दिन बाद इंतजार करो किंग कंपनी के दिवालिया होने का। नहीं नहीं नहीं, करूंगा, मैं बहुत खुशी से करूंगा। तो फिर जल्दी करो। लगता है सिर्फ सिल्क स्टॉकिंग्स पहनी हैं, कुछ कमी सी है। युवराज किंग, सबके लिए एक सेक्सी डांस तो दिखाओ। गार्ड, एक डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो। आओ। युवा मास्टर किंग, तुम सच में बहुत सेक्सी लग रही हो। महान पुजारी, मैंने यह सेक्सी ब्लैक स्टॉकिंग्स भी पहनी हैं, नाच भी तो लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने कब कहा था? हाँ शिष्य जी, उसने अभी तो कहा था कि तुम हो गंदे सुरक्षा वाले बूढ़े, तुम्हें नीचा भी दिखाता है। गंदे साधु, तूने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया तो क्या हुआ? मेरा छोटा भाई किसे धोखा देना चाहता है उसे ही धोखा देगा। मेरा बस यही एक छोटा भाई है, क्या तुम उसे सताने दूंगा? सिहाई, यह लड़का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? 3 दिन बहुत ज्यादा हैं। आज ही मुझे किंग समूह को चाहिए। दिवालिया घोषित करो। जी, मैं 1 घंटे के भीतर किंग समूह के शेयर गिरा दूंगा। पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा मत करो। कोई आओ, इसे बाहर फेंक दो। जी। शिष्य भाई, और ये कुछ कृतघ्न कहीं का, मेरी पत्नी और अपनी भाभी को धोखा दिया। सिहाई, ये कुछ लोग पूरे उद्योग से बाहर कर दूंगा। तुम लोग तो मुझे एक सुरक्षा गार्ड समझते थे ना? ऐसे आज से
वे सिर्फ सुरक्षा गार्ड बन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बर्बाद हो गया, अब सब खत्म हो गया। अरे बाप रे। धन्यवाद मास्टर जेंग, तुम बहुत कमाल हो। तुम डिंगशेन ग्रुप के मिस्टर झाओ को जानते हो। मेरी काबिलियत तो बहुत है, एक और खास काबिलियत है। और क्या कमाल कर सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं वहां हो ना? मेरा दांव जादू दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है अजय। तो यह दांव जादू है। मुझे लगा था। क्या लगा था? मुझे लगा था कि अब तुमसे बात नहीं करूंगा। किंग हुआन, तुम कहते हो मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की। मैंने तो अपने बड़े भैया को भी बाहर निकाल कर लाया हूं। तुम मुझे इसका बदला क्या दोगे? वह तो तुम चाहती हो कि मैं कैसे धन्यवाद दूं? बस जो भी मैं कर सकती हूं तुम जरूर कर सकती हो। किंग हुआन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। किंग हुआन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अरे नीच साधु, कुत्ते के मुंह से हाथी का दांत नहीं निकलता, बस बकते ही रहते हो। उससे विवाह करना चाहता है। किंग हुआन, जल्दी करो तो फिर मुझे जल्दी दो, ठीक है ना? मैं नहीं। उसने तुम्हें हाँ नहीं कहा। हाँ नहीं कहा? किसने कहा हाँ नहीं कहा? क्या आज हमने तय नहीं किया था बस मैं तुम्हारी मदद कर दूं? लो कंपनी के संकट को हल करने में तुम मेरे साथ शादी की रात मनाओगी? अरे यार, लड़कियों से हर समय शादी की रात की बात कैसे कर सकते हो? नहीं। ठीक है ठीक है, बस इतना ही। मैं तुमसे शादी की रात मंजूर करता हूं, लेकिन तुम्हें सारी रस्में पूरी करनी होंगी। मुझे बारात बनाकर विवाह करो, सभी रीति रिवाज पूरे करो। बारात की तैयारी तो कोई समस्या नहीं। 15 दिन का समय। तुम मुझे सुहागरात नहीं दे रही तो मैं मर जाऊंगा। किंग हुआन, तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारा पति तेरे सामने ही मर जाऊंगा? अभी तो शादी भी नहीं हुई है। मैं तुझे पति कहकर नहीं बुलाऊंगी, बाद में देखेंगे। तेरे पास अभी 15 दिन और हैं न? इतनी जल्दी मत करो, मरने ही वाला हूं, बिना जल्दी किए कैसे रहूं? 15 दिन का समय बहुत लंबा लगता है, लेकिन आंख झपकते ही एक दिन बीत जाता है। फिर से आंख झपकाओ तो 15 दिन बीत जाते हैं। जल्दी करो। आओ 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 प्यारी पत्नी जी, पहले एक चुंबन ले लो फिर बात करेंगे। मुझे डर लग रहा है। डरो मत क्यों हुआ, मैं बहुत कोमल रहूंगा। यह तो मेरा ऑफिस है। नहीं तो हम कोई और जगह चुन लेते हैं। ठीक है, पत्नी जी की बात मानते हैं। चलो बदल लेते हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई परेशान न करे। पहले मैं नहा लेता हूं, तुम यहां मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें नहला सकता हूं और पीठ भी रगड़ सकता हूं। तुम्हारी त्वचा मुलायम और चिकनी हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम बेटा यहीं रहो, झांकने की कोशिश मत करना। कितनी खुशबू है। हे मुझे देखने नहीं दे रही, मैं तो देखूंगी ही। सच में करोड़ों की रानी हो तुम। तुम्हारा फिगर अद्भुत है। हाँ 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 हाँ, मैं तो मजे कर रहा हूं। झिंग जुन, क्या तुम चुपके से देख रहे हो? मैं तुम्हें देखने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं चुपचाप बैठा हूं, तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हूं। सच्ची? अगर तुमने कोई चाल चली तो मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। औरत की छठी इंद्री इतनी तेज है क्या? जान मुझ पर भरोसा करो, मैं भगवान की कसम खाता हूं,
मैंने तुम्हें चोरी से देखा ही नहीं। नहीं तो मेरी दिव्य दृष्टि फिर कभी नहीं खुलेगा, जीवन भर नहीं खुलेगा। यह बिजली तो बस गुजर रही है, मेरी कसम से इसका कोई लेना देना नहीं। अरे तुम तो, ये आंखें बाहर निकल आएंगी। किंग हुआन, आज तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? क्या मैं किस दिन अच्छी नहीं दिखती? हाँ हाँ हाँ, मैंने गलत कहा। तुम हर दिन खूबसूरत हो, आज बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जैसे तस्वीर से निकली हो, बाहर निकली परी। चिकनी चुपड़ी बातें, लेकिन मुझे सुनना अच्छा लगता है। सादगी की खुशी, आखिरकार मैं तुमसे विवाह सुख पाने वाला हूं। जब तुमसे विवाह सुख पूरा हो जाएगा, मैं शेन परिवार जा रहा हूं। शेन यानरान, शेन मारान और झोंग परिवार की झोंग लिंगशु, उन दोनों के साथ सुहागरात मनाऊंगा। तुम तीनों के साथ सुहागरात पूरी करके मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आओ। अरे ये दुष्ट साधु कितना चंचल है। मेरे होते हुए तुम 3-4 पत्नियां चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे 3-4 पत्नियां नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप 3 ही चाहिए, एक भी अधिक नहीं चाहिए। तू बस छोड़ दे। पत्नी, पत्नी बचाओ मुझे। पत्नी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। क्या तुम्हें शेन मारन और झोंग लिंगशु को ढूंढना नहीं है? हाँ, तो पहले तुम जाओ, उनके साथ सुहागरात मनाओ, फिर मेरे पास आना। चलो। नहीं, सुनो मेरी बात। किंगहुआन, किंगहुआन, पत्नी मेरी बात सुनो प्यारी। अरे बाप रे, मेरी यह बेकार जुबान, सच में गलत बात छेड़ दी। मैंने वही बात उठा ली। किंगहुआन मुझसे नाराज हो गई है। छोड़ो भी, अब यह हालात हैं। मुझे पहले बस यही तरीका सूझ रहा है। बाकी दोनों पत्नियों को पहले उनके साथ सुहागरात मनानी होगी। शेन परिवार पुरानी कलाकृतियों का व्यापार करता है। गुरुजी ने कहा था कि शेन की दुकान इसी पुरानी कलाकृतियों की गली में है। कहाँ है? सावधान महिला जी। अगर वह न होता, बिना सोचे समझे कूद पड़ता, तो जो व्यक्ति कार से टकराया वह मैं होता। मिस, इस लड़के का शरीर बैल जैसा मजबूत है। कार से टकराने के बाद भी बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। जल्दबाजी में मैंने क्रिया करना भी भूल गया। गाड़ी से टकराकर बेहोश होना बहुत शर्मनाक है। तुम होश में आ गए। मैं पूछती हूं तुम लोगों को क्या हुआ है? दिन दहाड़े तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? किसने कपड़े नहीं पहने हैं? अरे तू, यह मत सोचना कि तुमने हमारी मालकिन की जान बचाई है तो कुछ भी बकवास कर सकते हो। बस खत्म। मेरी हर कसम सच हो जाती थी। अब दिव्य दृष्टि काम नहीं कर रही। महात्मा जी, तुम्हारे सिर पर कार ने टक्कर मारी है। डॉक्टर ने कहा है, हो सकता है कि तुम्हें कुछ देर के लिए। मैंने गलत देख लिया। तुम सबने कपड़े पहन रखे हैं। हम अगर कपड़े भी न पहने तो भी सस्ते में नहीं बिकेंगे। अरे नादान लड़के। जीशिया, तुम क्या कह रही हो? यह एक लड़की है, ऐसी बात कही जा सकती है क्या? जी समझ गया मिस। नमस्ते, मैं शेन परिवार की पुरानी वस्तुओं की दुकान से शेन यानरान हूं। तुम ही शेन यानरान हो क्या? दाओ झांग, तुम मुझे जानते हो। जल्दबाजी में गरम पनीर नहीं खाया जा सकता। पहले बस बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए लू किंगहुआन के पास मामला बिगड़ गया। अभी मुझे पहले अपना नाम छिपाना होगा और धीरे धीरे योजना बनानी होगी। पहचान नहीं, मैं अभी अभी आया हूं। रिश्तेदार ढूंढने में नाकाम, सड़क पर सोने को हूं। ओह, तो ऐसा करते हैं, तुम मेरी पुरानी दुकान पर आ जाओ, पहले मेरे साथ काम करो। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर अच्छे से काम करूंगा। कुमारी जी, यह लड़का कहां से आया है पता नहीं। तुमने उसे हमारी दुकान पर क्यों बुलाया? पता नहीं क्या बात है।
मैंने उसे देखा था। एक अपनापन सा महसूस होता है। इसके अलावा उसने मेरी जान बचाई है। अच्छा ठीक है। अरे तू आगे से कभी भी गंदी नजरों से हमारी बिटिया को नहीं देखना। चिंता मत करो, मैं तो बहुत ईमानदार हूं। अरे वाह, यह शेन यानरान सचमुच एंटीक की रानी है। वाकई कई दुर्लभ चीजें हैं। हर एक की कीमत बहुत ज्यादा है। पत्नी, मालिक, यह लड़का हालांकि पहाड़ से उतरने का रास्ता, लेकिन सच में सुंदर लग रहे हो। मालिक, क्या कोई काम है जो मैं कर सकता हूं? मैं सुबह से बैठा हूं, कमर दर्द से टूट गई है। अभी कोई काम नहीं है। तुम आराम से बैठो, जब कोई काम होगा। ठीक है, मुझे कुछ काम है। अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो पुरुष के गले लगने पर ऐसा एहसास होता है। मेरे पैर क्यों कांप रहे हैं? बॉस, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। उसे कैसे बताऊं? वह मेरी पत्नी है। उससे मेरे साथ सुहागरात मनाने को कहो। अगले महीने ही है गुरुजी का जन्मदिन। यह बोतल, शेन साहब, मैं बूढ़ा लियू व्यापार करता हूं। बच्चे और बूढ़े किसी के साथ धोखा नहीं। यह बोतल तो यह सोंग राजवंश की शुरुआत की है। शाही भट्टी की उत्कृष्ट कृति। इसकी कीमत 1 करोड़ है। यह बोतल सचमुच सोंग राजवंश के शुरुआती दौर की है। 1 करोड़ तो 1 करोड़, मैं मान गया। यह बोतल मैं खरीद रहा हूं। अरे बाप रे! श्री शेन, आपकी यह माता पिता के प्रति श्रद्धा, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। तो फिर मैं अब अनुमति लेता हूं। श्री जू झेंगजुन, श्री जू झेंगजुन। श्री शेन, आपने मुझे बुलाया। ये श्री लियू हैं। कृपया इन्हें बाहर तक छोड़ दीजिए। वाह, यह चीनी मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा है। यह सोंग राजवंश के अंत का उत्कृष्ट नमूना होना चाहिए। इसकी कीमत कम से कम 50 लाख है। श्री शेन, यह है। यह मेरी दुकान का नया सहायक है। एक नया सहायक पुरानी वस्तुओं के बारे में बात करने लायक भी है। यह तो स्पष्ट रूप से है सोंग राजवंश की शुरुआत की उत्कृष्ट अधिकारी भट्टी। यह तो सोंग राजवंश के अंत का है। मैं पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र में हूं। दशकों तक संघर्ष करके अनुभव बटोरा है। मैंने जितने पुराने सामान देखे हैं, वो तुमने जितनी रोटियां खाई हैं उससे भी ज्यादा हैं। तुम कैसे मेरे सामने बकवास बोलने की हिम्मत करते हो? नहीं, यह मेरी चीज है। मैं तुम्हें बता दूं। इस बोतल को देखो। यह कठोरता, यह दरार पैटर्न, यह शरीर निर्माण तकनीक, यह सोंग राजवंश की शुरुआत की विशेषता है। तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से मिला, यह कहने का कि यह देर सोंग काल का है? यह बिल्कुल बेतुका है। क्या पता, शू जेंग, तुम पुरानी वस्तुओं को पहचानते हो? हाँ, पहचानता हूं। हमारा किंगडेन संप्रदाय, पुरानी वस्तुएं पहाड़ जैसी ढेर हो गई हैं। वे सभी अलग अलग राजवंशों की हैं। सचमुच पहाड़ जैसा ढेर हो गया है। मैं कहता हूं, तुम इतनी छोटी उम्र में, भले ही तुम पुरानी चीजों के ढेर में पलती रहो, फिर भी तुम मुझसे बेहतर नहीं देख सकती। और सुनो, वो श्रीमान शेंग, वो तो खजाना पहचानने की सूची में 7वें नंबर पर हैं। उन श्रीमान शेंग ने भी कहा, यह सोंग राजवंश के शुरुआती दौर का है। शू झेंगजुन, आपको क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ है? आप सीधे कह सकते हैं। श्रीमान शेंग, मैं भले ही कुछ न समझता हूं पुरातन वस्तुओं का ज्ञान, लेकिन मैं बचपन से ही मैं पुरानी वस्तुओं की दुकानों में ही पला बढ़ा हूं। कैसी भी पुरानी वस्तु हो, मैंने सब देखी और छुई हैं। मैं उनकी खुशबू पहचान सकता हूं। खुशबू, बिल्कुल सही। हर राजवंश की पुरानी वस्तुएं सैकड़ों हजारों साल पुरानी एक अनोखी खुशबू बन चुकी है। मैंने सिर्फ सूंघा और पहचान लिया कि यह सोंग राजवंश के अंत का है। इस पुरानी वस्तु का समय सूंघकर भी पता चल सकता है। मुझे क्यों कुछ भी महसूस नहीं होता? अरे नौजवान, तुम क्या कर रहे हो? तुम किस राशि के हो? भौं भौं, कुत्ते की राशि के। अरे, तो पूरी दुनिया में पुरानी वस्तुओं की जांच कौन करता है? नाक से सूंघकर। तो क्या पैलेस संग्रहालय के विशेषज्ञ
तुम्हारी जैसी काबिलियत तो मेरे पास है भी नहीं। ग्लेस पर क्रैकिंग, मिट्टी के बनावट पर भी ध्यान नहीं देते। अरे तुम्हारी इस बात से तो वह पुलिस कुत्ता भी पुरानी वस्तुओं का विशेषज्ञ बन सकता है। चाहे सोंग राजवंश की शुरुआत हो या अंत, कुछ भी पहचान नहीं सकते। तुम ये पुरानी चीजों के विशेषज्ञ, नाम मात्र के विशेषज्ञ हो। बेहतर है घर जाकर शकरकंद बेचो। तुम तो यहां सबके सामने मेरी बदनामी कर रहे हो। तुम 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 तुम्हारी वजह से मेरा दिल बैठने वाला है। मिस्टर लियू, शांत हो जाइए। मुझे भी लगता है कि यह सोंग राजवंश के शुरुआती दौर का चीनी मिट्टी का बर्तन है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। चलो मेरे गुरु वृद्ध झाओ को बुलाते हैं। उनकी पहचान को अंतिम माना जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम जल्दी से वृद्ध झाओ को लेकर आओ। उन्हें यहां ले आओ। मेरी बेगुनाही साबित करो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सच कह रहा हूं श्रीमान लियू, आपकी दशकों की खजाना पहचानने की कला मुझसे कम है। यह कैसे माना जाए? ठीक, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगूंगा और तुम्हें गुरु मान लूंगा। ठीक है। यह तुमने कहा। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। मैंने यह कहा। अरे तो यह लड़का। गुरुजी, यह बोतल। ओह पुराने झाऊ, तुम तो पुरानी वस्तुओं की दुनिया में एक सितारे हो। यह बोतल तो, यह बिल्कुल सोंग राजवंश की शाही भट्टी से है। आप गौर से देखिए ना। तुम जांचोगे या मैं जांचूं? बेशक आप ही जांचेंगे। यह बोतल बनावट के हिसाब से देखें तो सोंग राजवंश की शाही भट्टी की है, लेकिन इसकी मिट्टी गलत है। सोंग राजवंश की शाही भट्टी रंग सुअर के जिगर जैसा है, लेकिन यह बोतल, इसका रंग हल्का नीला है। यह सोंग राजवंश के अंतिम दौर की है। लोंगक्वान भट्टी में सुधार के बाद सफेद मिट्टी की नई रेसिपी। अरे ये क्या? तो क्या शू जेंगजुन सही था? यह बोतल, मैंने गलत देखा। मैं हार गया हूं। श्रीमान लियू, जैसा कि हमने अभी दाव लगाया था, जो हार गया है उसे विजेता को सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी और उसे गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा। मैं हाँ, पुरानी वस्तुओं के कारोबार का रास्ता सीखने की कोई सीमा नहीं है। पहले जानने वाला गुरु होता है। चूंकि मैं हार गया हूं, मैं तुम्हें गलती मानते हुए घुटने टेकने को तैयार हूं। तुम्हें अपना गुरु बनाता हूं। अरे मिस्टर लियू, साष्टांग प्रणाम करने की जरूरत नहीं। पिछले दिनों थोड़ा तंगी है, नकद में दे दो। नकद? हाँ बिल्कुल। तुम मुझे प्रणाम करके गुरु मानो। मुझे क्या मिलेगा? बस एक खोखली प्रसिद्धि है। नकद में दे दो। मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना खरीदने दो, यही सही रहेगा। अरे वाह, ठीक है। शूटिंग, बहुत धन्यवाद मास्टर शू। तो मैं आपको 50,000 रुपए ट्रांसफर कर देता हूं। इसे आपने मुझे एक सबक सिखाया, ऐसा समझें। मैं आपको स्कैन करता हूं। प्रबंधक लियू, बहुत धन्यवाद। श्रीमान लियू, यह बोतल यहीं रहने दो। अरे वाह, बढ़िया। जो श्रीमान शेन कहेंगे। इतनी कम उम्र में आंखें इतनी तेज हैं। किस गुरु से सीखा है? अरे श्रीमान झो, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। मेरी आंखों की पहचान कुछ खास नहीं है, बस असली चीजें ज्यादा देखी हैं। मैं नाक से सूंघकर पहचानता हूं, बस सूंघने से। पुराने दिनों में लियूली चांग के उस्तादों ने बताया था, पिछले राजवंश में एक थे, दुनिया के अद्वितीय अजूबे। चीनी मिट्टी के भट्ठे की गंध से पहचान लेते थे। 10 मील के दायरे की मिट्टी की सुगंध। क्या तुम उनके शिष्य हो? ईश्वर की योजना प्रकट नहीं की जा सकती,
अच्छा ठीक है श्री झो और श्री शेन, तो मैं पहले चलता हूं। श्री जू झेंगजुम, धोआ दिल, हाँ, जाकर कुछ अच्छी चाय ले आओ। गुरुजी बिरले ही आते हैं। मैं शिष्य का कर्तव्य निभाना चाहता हूं। ठीक है जी। मारन, यह जू झेंगजुन आखिर है कौन? वह मेरे प्राणों के उद्धारक हैं। उन्होंने कहा कि वे रिश्तेदारों की तलाश में पहाड़ से उतरे हैं, लेकिन उन्हें अपने रिश्तेदार नहीं मिले और उनके पास का पैसा भी खत्म हो गया। मुझे उन्हें अपने यहां रखना पड़ा। दुकान में एक कर्मचारी के रूप में काम करने दिया। पहाड़ से उतरकर रिश्तेदार ढूंढना। लेकिन अभी जब खजाने की जांच हुई, उसकी वह सूंघने की कला आम पहाड़ी लोगों में नहीं मिलती। यह बच्चा साधारण नहीं है, वह वाकई असाधारण है। यह सोंग राजवंश का बर्तन। मैं भी चकमा खा गया था। उसने सूंघते ही पहचान लिया। तुम और तुम्हारा भाई शेन परिवार की संपत्ति पर कब्जे की जंग, 3 साल की वह समय सीमा अब खत्म होने वाली है। 3 दिन बाद की कला निरीक्षण सभा। वही दिन है जब मैं और मेरा भाई कला निरीक्षण कौशल के स्तर से शेन परिवार की संपत्ति का भाग्य तय करेंगे। शेन परिवार की संपत्ति का भाग्य तय करेंगे। वह तुम्हारा सौतेला भाई शेन यानचेन 3 साल पहले अचानक आ गया। तुमसे संपत्ति के लिए मुकाबला करने लगा। तुमने साफ मना कर दिया। तभी तो यह 3 साल का समझौता हुआ। क्या अब तुम्हें उसे हराने का भरोसा है? कीमती सामान पहचानने की क्षमता की बात करें तो वह मुझसे नहीं जीत सकता। हाँ, तुम कीमती सामान पहचानने की सूची में 7वें स्थान पर हो। उसकी क्षमता वास्तव में तुमसे कम है। लेकिन मुझे एक खबर मिली है। क्या खबर? उसने बाहर से मदद ली है। उसने बुलाया है। दिव्य दृष्टि। वेई जिंदहोंग। वेई जिंदहोंग खजाना रैंकिंग में प्रथम दिव्य दृष्टि। यह वेई जिंदहोंग, क्या यह 10 साल पहले ही गायब नहीं हो गया था? जगहजगह यही अफवाह है कि वह मर चुका है। फिर शेन यानचेन ने उसे कैसे बाहर निकाला? उसने वेई जिंदहोंग को गुरु बनाया है। खजाना प्रमाणन समारोह में वह जरूर वेई जिंदहोंग को भेजेगा। मैं हालांकि खजाना पहचान सूची में 3रे स्थान पर हूं, लेकिन वेई जिंदहोंग के सामने मुझे जीत की 1% भी उम्मीद नहीं है। यहां तक कि आप गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी हाल में शेन परिवार का व्यवसाय उस अवैध बेटे के हाथों में नहीं जाने दूंगा। तो इस समस्या का हल क्या है? शायद वह चीज शायद झेंगजून के हाथ में है। वह खजाना प्रमाणन समारोह में गैरशेन परिवार के सदस्यों का प्रवेश वर्जित है। तुम्हें कोई तरीका निकालना होगा। उसे शेन परिवार का सदस्य बनाना होगा। तभी वह वेई जिंदहोंग से मुकाबला कर सकता है। उसे शेन परिवार का सदस्य बना दो। यह कैसे हो सकता है? उसे पटा लो। तुम उसे पटा लो, उसे पति बना लो, तो फिर यह तो स्वाभाविक है कि वह शेन परिवार का हो जाए। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? मां, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। वेई जिंदहोंग की दिव्य दृष्टि का कोई सानी नहीं है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं केवल शिव झेंगजुन के उस हाथ पर जो रास्ते से हटकर चलता है, उस गंध पहचानने की कला पर। नहीं तो 3 दिन बाद की प्रामाणिकता परीक्षा सभा में, वरना 3 दिन बाद की कीमती वस्तुओं की जांच सभा में। तुम्हें बस बेबस देखना पड़ेगा कि शेन परिवार उस छोटी बीवी के बेटे के हाथों में चला जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर मैंने तो कभी किसी मर्द को पटाया ही नहीं। पूरी कोशिश नहीं करके दिखाओगी? जोर। झो दादा, झो दादा, देखिए। छोटे मित्र शिव, मुझे कुछ काम है, पहले लौटता हूं। तुम और मारन चाय बनाकर गपशप करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको विदा करता हूं। अरे वाह, बढ़िया। मारान, आगे से ठीक से रहना और छोटे मित्र शू से सीखना, विनम्रता से उनसे ज्ञान लेना। वह सुगंध कला
शिष्य जान गया। गुरु ने मुझे मर्द को फंसाने को कहा, पर मैं सच में मर्द को फंसाना नहीं जानती। कुमारी, जीशा, जीशा, क्या तुम मर्द को फंसाना जानती हो? कुमारी, आप क्या कह रही हैं? तुम किसको पटाने जा रही हो? बस मुझे सिखा दो। आदमी को कैसे पटाते हैं? आदमी को पटाने की जरूरत भी होती है क्या? तुम्हें बस आंख मारनी है, उंगली से इशारा करना है, ज्यादा से ज्यादा एक जोशीला डांस कर देना है। ये मर्द होते हैं, वह फंस ही जाता है। पर ये आंखें कैसे मटकाऊं, उंगली कैसे हिलाऊं, डांस कैसे करूं? मुझे कुछ नहीं आता। देखो, आंखें ऐसे मटकाते हैं। मिस, तुम्हारी आंखें बाहर निकलने वाली हैं। ठुड्डी उठाना सीख गए न? गर्म नृत्य तो और भी आसान है, बस कमर और कूल्हे हिलाने हैं। अरे श्रीमान शेन, आज बहुत गर्मी है, क्या हम एयर कंडीशनर चालू कर दें? अरे गुरुजी, तुम गर्भवती हो? माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अभी आता हूं। तुम लोग जारी रखो। तुम बोलो। वह, कहीं तुम गलत तो नहीं सोच रहे? सोचा नहीं था कि मेरी दूसरी बीवी को लड़कियां पसंद हैं। अब मेरी तो खैर नहीं। ये आंख मारना, उंगली से बुलाना, जोशीले डांस, मैं तो कुछ भी नहीं सीख पाया। अब समय कम है। छोड़ो, भी आदमी है, कुछ भी करके पटा लेंगे। सर्दी लग गई है क्या? शू जेंगजुन, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। तुम कहो, तुम कहो, मैं तुम्हारा आभार कैसे मानूं? शुक्रिया की जरूरत नहीं, नकद दे दो बेहतर है। मरने से पहले मुझे थोड़ा और खा लो, अच्छा है। शू जेंगजुन, आओ, बैठो। अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शेन यानरान, खुद पर विश्वास रखो, तुम कर सकती हो। श्री शेन, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? शू जेंगजुन, मुझे सिखाओ। तुम्हें क्या सिखाऊं? तुम्हारी यह मुद्रा, आसानी से चोट लग सकती है। मुझे सिखाओ सांस लेने की कला। तुम मिट्टी के बर्तनों की भट्टी की पहचान कर सकते हो, पुरानी वस्तुओं की उम्र बता सकते हो। जरूर कोई गुर है। शेन साहब, मेरी नाक तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। माफ करना, माफ करना। शू जेंगजुन, बस मुझे सिखा दो, ठीक है न? मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं? मेरे गुरु के खजाने के गुफा में हर तरह की पुरानी चीजें हैं। मैं अक्सर उन्हें पकड़ लेता हूं। कांसे के बर्तन को 2 बार कुतरता हूं, हरे रंग के बर्तन से अपना चेहरा रगड़ता हूं। धीरे धीरे मुझे सिर्फ स्वाद याद रह गया। यह मेरी जन्मजात प्रतिभा है। मैं यकीन नहीं करता। अगर तुम मुझे सिखाने से मना करोगे तो मैं खुद ही सीख लूंगा।
श्रीमान शेन, तुम इस तरह मुसीबत सूंघ लोगे। मैं बस तुम्हारी खुशबू सूंघ रहा हूं। क्या बुराई हो सकती है? मैं तुमने कहा था कि हर चीज की एक खास गंध होती है। जब मैं ऐसे सूंघता हूं, तुम्हारे शरीर पर एक जंगल की ताजा खुशबू है। और एक और भी है, तांबे की जंग की गंध। मेरे अंदर छिपे हान राजवंश जैसा तांबे के चूल्हे से काफी मिलता जुलता है। यह हान राजवंश नहीं है, यह पसीने की गंध है। यह मर्दाना खुशबू है। तांबे की जंग की गंध से इसका क्या लेना देना? नहीं, तुम बाकी गंदे मर्दों से बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे शरीर से आने वाली यह खुशबू सूंघते ही दिल को सुकून मिलता है। एक हल्की सी मदहोश कर देने वाली खुशबू है। श्रीमान शेन, श्रीमान शेन, क्या आप में कोई और आ गया है? जी, शिया कहती है कि वह एक सेक्सी डांस भी करेगी। बस कूल्हे और कमर को हिलाते रहो। इसमें क्या मुश्किल है, मैं जरूर कर सकता हूं। कैसा रहा शू जेंगजुन? क्या मेरी डांसिंग अच्छी लगी? प्रबंधक शेन, नहीं तो तुम डांस मत करो। मुझे डर लग रहा है। क्या मैं अच्छा नहीं डांस कर पाया? तुम्हें किस बात का डर है? शेन साहब, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या यह साफ नहीं दिख रहा? मैं आपको पाना चाहता हूं। क्या? शेन साहब, क्या मैंने सही सुना? आप कह रहे हैं आप मुझे पाना चाहते हैं? नहीं, तुम्हें आखिर लड़कियां पसंद हैं या फिर लड़के पसंद हैं? मैंने कभी प्यार में नहीं पड़ा। यह कैसी आंखें मारना है और ऐसे डांस करना, मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं तुमसे सच कहता हूं। मैं 3 साल पहले, मेरी प्यारी दीदी, इतना गुस्सा मत करो। हम चाहे कुछ भी कहें, हड्डी टूट सकती है, लेकिन रिश्ता नहीं टूटता। तुम मुझे दीदी कहने के लायक नहीं हो। मेरी माँ, यही तो शेन परिवार की वास्तविक मालकिन है। और तुम्हारी वो छिपने वाली माँ, बस दूसरों के परिवार तोड़ने वाली, चोर चिड़िया की घोंसला मारने वाली रखैल है। इतनी कड़वी बातें मत बोलो। खून के रिश्ते को झुठलाया नहीं जा सकता। मेरी नसों में शेन परिवार का खून बहता है। मुझे शेन परिवार की संपत्ति पाने का हक है। आधी संपत्ति। पिताजी के गुजरने से पहले उन्होंने तुम्हें पहले ही एक संपत्ति दे दी थी। अब तुम शेन परिवार में वापस आना चाहते हो, फिर से हिस्सा पाने के लिए। सपने देख रहे हो। मेरी मां का कोई नामो निशान नहीं है। यह हिसाब कैसे चुकाया जाएगा? तो मेरी मां, जब वह अकेले घर में रो रो कर अंधी हो गई, उसकी परवाह किसने की? शेन परिवार की संपत्ति मेरी मां ने पिताजी के साथ एक एक ईंट से बनाई है। तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। नहीं दोगे तो मैं अदालत में केस करूंगी। बस करो। तुम सब शेन परिवार के वंशज हो। इस तरह झगड़ना शोभा नहीं देता। घर का कलंक बाहर क्यों फैलाएं? मेरी राय में शेन परिवार के नियमों से तय करना बेहतर है। 3 साल बाद की बहुमूल्य वस्तु प्रदर्शनी में जिसकी काबिलियत अच्छी हो, परिवार का व्यवसाय कौन संभालेगा? बहुत अच्छा। शेन परिवार 100 वर्षों से कीमती वस्तुओं की पहचान करता आया है, तो हम उस समय अपनी काबिलियत से साबित करेंगे। दीदी, क्या तुम मुझसे 3 साल का समझौता करने का साहस रखती हो? क्यों नहीं? मैं तुम्हें बता दूंगा क्या होता है असली अधिकार। यह तय हुआ। 3 साल बाद कीमती वस्तुओं की प्रदर्शनी में जो जीतेगा उसे मिलेंगी शेन परिवार की सारी संपत्तियां। जो हारेगा। मैं खाली हाथ घर से निकल आया। अब 3 साल की प्रतिज्ञा तुरंत ही पूरी होने वाली है। यह तो सोचा नहीं था। शेन यानचेंग ने बुला लिया है उसके गुरु को, खजाना पहचानने वाले शीर्ष विशेषज्ञ वेई जिंगहोंग को।
मेरे और मेरे गुरु दोनों उसके मुकाबले में नहीं हैं। शु जेंगजुन, अब मैं सिर्फ तुम पर निर्भर हूं। लेकिन वेई जिंगहोंग आज की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। मैं खजाने की पहचान भी नहीं कर सकता। अगर हम उससे हार गए तो तब न सिर्फ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, बल्कि तुम्हें भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। फिर अब क्या करें? मेरे पास वाकई कोई और चारा नहीं है। वेई जिंगहोंग की दिव्य दृष्टि अद्वितीय है, लेकिन तुम्हारी गंध पहचानने की कला बिल्कुल अलग तरह की है। शायद उनकी दृष्टि से दूर कमजोरी ढूंढ सके। सच में या झूठ? क्या मैं ठीक रहूंगा? बस तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें पाने की कोशिश करूंगा, जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाती। सच्ची? तो फिर तुम्हें मुझे पाने की जरूरत नहीं। बस मेरे साथ सुहागरात मनाओ। सुहागरात? अरे ये क्या इतनी जल्दी करनी है? जल्दी है क्या? बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। सच कहूं तो मैं 3 दिन भी नहीं रुक सकता। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये सब अजीब बातें क्या हैं? तुम अगर तुम वेई जिंगहोंग को हराने में मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ। वह वेई जिंगहोंग आखिर है कौन?